हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री चैप्टर 1 द फ्रेंच रेवोल्यूशन क्लास 9 पार्ट 9। स्टूडेंट्स, इससे पहले ऑलरेडी मैं पार्ट 8 डिस्कस कर चुकी हूँ। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो देख लें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे इसका लास्ट टॉपिक जो कि है कंक्लूजन। ओके स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने आपको बताया था रेवोल्यूशन और एवरीडे लाइफ में क्या इम्पैक्ट रहा था, और आज हम इस चैप्टर को, इस टॉपिक के बाद हम लोग हमारा ये चैप्टर जो है वो पूरा कंप्लीटली ओवर हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो लास्ट टॉपिक में जो हमारा कंक्लूजन पार्ट है वो हमारा स्टार्ट होता है नेपोलियन बोनापार्टे से। अब फ्रांस के अंदर कौन राजा बन गए थे? नेपोलियन बोनापार्टे बन गए थे। कब बने थे? इन्होंने क्राउन मतलब इन्होंने ताज पहन लिया था 1804 के अंदर स्टूडेंट्स, ठीक है। और इन्होंने बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज को क्या कर लिया था? कॉन्कर्ट कर लिया था। एक्चुअली ये बहुत ही हुज मतलब ये पर्सनालिटी जो थी इनमें खूब पावर था, ठीक है। और इन्होंने पूरे फ्रांस के ऊपर कब्जा कर लिया था क्योंकि ये इन अपने आप राजा बन गए थे वहाँ पर, और उसके बाद जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज है वो इन्होंने अपने अंडर में कर ली थी। और इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? ही वॉज नोन एज ए मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप। मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन्होंने बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर, बहुत सारे सिस्टम इंट्रोड्यूस करे थे। क्या क्या सिस्टम थे? ही इंट्रोड्यूस मैनी लॉज सच एज प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी and a uniform system of weight and measure and provided by the decimal system। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान देना, यहाँ पर तीन चीज़ें आ रही है। इन्होंने क्या क्या लॉस किए थे? एक तो प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, लोगों को प्रोटेक्शन मिले प्राइवेट प्रॉपर्टी, जो उनकी प्रॉपर्टी ओन है, मतलब जो ओनर है प्रॉपर्टी का उसको क्या मिलना चाहिए? प्रोटेक्शन, मतलब उसको अपनी प्रॉपर्टी का हक पूरा का पूरा मिलना चाहिए। और इन्होंने एक सिस्टम लाए थे, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स। हम लोग जो वेट एंड मेजर करते हैं उसका यूनिफॉर्म का मतलब सब जगह सेम सिस्टम होना चाहिए पूरे फ्रांस के अंदर। एंड डेसिमल सिस्टम भी इन्हीं ने हमें प्रोवाइड करके दिया था। ओके, इसके बाद क्या हुआ? ही वॉज फाइनली डिफीटेड एट वाटरलू इन 1850। और फिर लड़ाई में ये हार गए थे। वाटरलू की लड़ाई में 1850 के अंदर इनकी डिफीट हो गई थी। एंड अब हम देखते हैं इनके जो आइडियाज़ थे वो ही पूरे फ्रांस में बहुत स्प्रेड हुए थे। जैसे कि जो आइडिया है लिबर्टी का, डेमोक्रेटिक राइट व द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। बाद में जाकर जो आइडियाज़ थे स्प्रेड हुए थे वो लिबर्टी के आइडिया, पूरी तरीके से कंप्लीटली क्या मिलना चाहिए लोगों को? डेमोक्रेटिक राइट्स होने चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान हुई। एंड पूरी तरीके से फ्यूडल सिस्टम को क्या कर दिया गया? अबॉलिश कर दिया गया। फ्यूडल मतलब किसी को गुलाम बना के रखने की जो प्रथा थी वो पूरी तरीके से खत्म हो गई। और लेटर दीज आइडियाज वर अडॉप्टेड बाय इंडियन रेवोल्यूशनरी स्ट्रगल्स। इसके बाद ये जो आइडियाज थे, आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टिनिटी, इन सब आइडियाज़ को बहुत सारे इंडियन रेवोल्यूशनरीज ने भी अपनाया। जैसे कि हम बात कर सकते हैं टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय, इन्होंने भी अपनाया गया। अगर हम ओवरऑल रिकैप करें तो हम कह सकते हैं नेपोलियन बोनापार्टे, उनको कब आए थे? 1804 में। उन्होंने बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज पे कॉन्कर किया। नेक्स्ट उन्होंने सिस्टम बनाया, उनको मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप बोला जाता है क्योंकि वो वेट एंड मेजर का सिस्टम लेकर आए थे, डेसिमल सिस्टम लेकर आए थे, एंड प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी कौन लेकर आए थे? नेपोलियन बोनापार्टे। एंड फाइनली इसके बाद क्या हुआ? उनकी डिफीट हो गई। वाटरलू की लड़ाई में वो हार गए थे 1850 के इनके। उसके बाद पूरे फ्रांस में जो आइडिया फैल रहा था, ओवरऑल आइडिया लिबर्टी का और डेमोक्रेटिक राइट्स का, सब लोग इसी के ऊपर चर्चा थी। और बाद में जाकर फ्यूडल सिस्टम अबॉलिश हो गया। और इसी आइडियाज़ को आगे चलकर जो इंडियन रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने भी अपनाया, जिनका नाम आपको मेंशन है टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारा ये ओवरऑल चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन एंड आंसर्स की वीडियो बताऊंगी जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स है जो इस चैप्टर के हैं, उसको आप देखिएगा अच्छे से और आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा। जिनके पास कॉपी रजिस्टर है अपने साथ में आप उनको नोट डाउन कर लीजिएगा। और इसके अलावा भी स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी डाउट फेस होता है, ये हम यहाँ पर वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं, चैप्टर की पूरे नोट्स आपको अवेलेबल है मेरे यूट्यूब चैनल पे। इसके अलावा अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है चैप्टर के अंदर तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कोई सा भी क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। मैं आपके आंसर्स देने के लिए बिल्कुल अवेलेबल रहूंगी आप लोगों के साथ। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स, आप नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि मेरी अपकमिंग सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।